बिहार के पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की आभा ही समाप्त हो गई। ऐसी सुशासन है बिहार के अंदर में, जहां का पुलिस प्रशासन पीड़िता के परिवार को लाठी मारने की धमकी देता है और कहते हो कानून का। तो जिस अवस्था में खड़ा किया गया वो पंखे के एक डायना में, पंखा में 3 डायना होता है और एक डायना में उसको जल्दबाजी में किया गया। मेरी बच्ची जो बहुत ही एक्साइटेड थी हॉस्टल जाने के लिए, ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ जो ऐसी अवस्था में पाई गई? रॉबरी से लेकर करके रेप की घटनाएं प्रतिदिन सबूत छोड़ देता है कि बिहार में कानून नाम का कोई चीज ही नहीं बचा है। कोलकाता रेप मर्डर कांड अभी आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार में मुजफ्फरपुर के आयशा की मौत संदिग्ध बनी हुई है। आयशा के परिजनों की माने तो यह जो हॉस्टल के संचालक है ये उनके कुकृत्यों का नतीजा है और उसे मार डाला गया है। तस्वीरों को दिखाते हुए आयशा की जो परिजन हैं वो साफ तौर पे अब तेजस्वी यादव का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहार सरकार पर, नीतीश के सरकार पर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले इस सुशासन की सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। दरअसल हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर के इस आयशा कांड को लेकर 25 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। बावजूद इसके अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनके परिजन। उन्हें न्याय और सिर्फ न्याय चाहिए, किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं न सिर्फ उनके परिजन बल्कि आरजेडी के प्रवक्ता। आइए हम आपको उस वीडियो पर छोड़े जाते हैं। बिहार के पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की आभा ही समाप्त हो गई है। ऐसे सभी मामलों पर चुप्पी साधने की पुरानी आदत है। और जब पत्रकार पूछता है कि घटना हुआ तो कहाँ हुआ, उनको तो पता ही नहीं है। ये तो आप लोग बता रहे हैं। इस तरह का अचेत भाव किसी राज्य के नायक का होना राज्य के लिए दुर्भाग्य से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। और ये परिजन अचेत अवस्था में थे, रोते रोते। बताइए तो बच्ची 16 साल की उम्र है, मात्र 16 साल, पढ़ने के लिए 2 महीना पहले परिजन भेजा है और पुलिस कहता है कि मार करके लाठी मारेंगे और कबुलवावेंगे कि तुम्ही दबाव दिया है उसको आत्महत्या करने पर। ढेर जी गवर्नेंस साहब नीतीश कुमार जी इन बिहार, बताएं कैसी सुशासन है बिहार के अंदर में, जहां का पुलिस प्रशासन पीड़िता के परिवार को लाठी मारने की धमकी देता है और कहते हो कानून का। कानून का मजाक बना दिया है इन लोगों ने बिहार के अंदर में। इसलिए आग्रह है कि अगर नैतिकता की, हया की एक बूंद आंखों में अगर बचा है शासक के अंदर, इसकी जांच सीबीआई को रेफर करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। नहीं चाहते सीबीआई तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अनकट पूरा सीसीटीवी कैमरे को खंगाली जाए और एक एक पहलुओं की जांच। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा सभी लोगों से, चाहे किसी पार्टी और दल के लोग हों, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग, इस अनैतिक कार्यों को, पाप को कम से कम, पापियों को बचाने की कोशिश ना करें और इस पर कठोर कार्रवाई हो। अगर सरकार के आंखों में हया की एक बूंद कहीं बची है तो इन्वेस्टिगेशन का रिकमेंडेशन सीधे सीबीआई को फॉरवर्ड करे और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे। लगातार हो रहा है मुजफ्फरपुर में, लगातार हो रहा है। क्या हो गया है? शासन चुप क्यों? एक शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनके पिता मुजफ्फरपुर में, इनके पिता थे छपरा में। बताइए कि किसी के घर का कोई परिजन अगर इस हालत में पाया गया हो, बिना परिजन के आए हुए बॉडी को डिस्पोजल करने की, साक्ष्य मिटाने की कोशिश किया गया हो, यह तो अपने आप में एक अपराध है।
अक्षम्य अपराध है और इसमें संलिप्त लोगों की जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तौर पर शिकार जो हुई है आयशा जैसी लड़की, हर घर की बेटी, ये बेटी आज इनके माता पिता रोते रोते इनकी हालत ठीक नहीं है, बड़ी हिम्मत करके बैठी है यहाँ पर, इसके आंख के आंसू सूखे नहीं हैं और आज सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग प्रवचन दे रहे हैं। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है, बैंक रॉबरी से लेकर करके रेप की घटनाएं प्रतिदिन सबूत छोड़ देता है कि बिहार में कानून नाम का कोई चीज ही नहीं बचा है। आभा ही समाप्त है, डर ही समाप्त है। अभी तो लोग खेल रहे हैं, नोटिस खेलने में लगे हुए हैं। शागिर्द तो हर पापों को बचाने में अपनी अहम भूमिका, अहम किरदार निभा रहे हैं। इसलिए मेरा डिमांड है परिजनों के, बिहार में परिजन ने आंख से रुआ से कहा कि हमको बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। थाने पर जाने पर कहता है कि 20 लाठी मारेंगे, तुम खुद कबूल लोगे मैं पिता हूँ। कहता है कि तुम खुद कबूल लोगे कि तुम्हारे घर से ही। वो जिस अवस्था में खड़ा किया गया वो पंखे के एक डायना में, पंखा में 3 डायना होता है और एक डायना में उसको जल्दबाजी में किया गया। हमने आज तक कभी इस तरह की घटना मैंने नहीं देखी है। पैर पूरा जमीन में सटा हुआ है, इसलिए फांसी का कोई सवाल नहीं है लगाने का। और मुजफ्फरपुर में बार बार यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियां होते रही है। सेंटर होम से लेकर करके इसके हाल ही में एक दलित लड़के भी उत्पीड़न के शिकार होकर के उसकी भी मौत हुई। उसके पहले सामूहिक तौर पर शोषण के शिकार अबलाओं ने सरकार से गुहार लगाई, बाबत भी सरकार ने मुख्यमंत्री निद्रा में आकर कार्रवाई नहीं की। महत्वपूर्ण विषय यह है कि आयशा कुमारी की उम्र मात्र 16 वर्ष है। हाल ही में मैट्रिक पास कर करके 2 महीना पहले पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में वो गई थी शिक्षा पूरा करने के लिए। त्रिवेदी नाम का आदमी जो संचालक है और अभिषेक त्रिवेदी, उसके बारे में हम समझते हैं कि हर लोग जानते हैं और उनके रसूख का भी पूरा ध्यान सबको है कि रसूखदार लोग हैं। जब 2 माह पहले गई, कोई उसका कारण नहीं, उसके बावजूद भी इसे हत्या के बदले इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। सच ये है कि आयशा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया और सीसीटीवी कैमरे में जो संदिग्ध व्यक्ति है वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है? अपनी मां से बात करती है रात में, अत्यंत पिछड़ा की बेटी है। मैं बार बार कहता हूं, हम डिस्क्रिमिनेशन रेस के मामले में नहीं करना चाहते। कुछ लोग कुछ मामले में हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन अत्यंत पिछड़ा की बेटी का, दलित का बेटी का सवाल आता है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में जितनी जल्दबाजी की गई, मेडिकल रिपोर्ट में जो जल्दबाजी की गई, ये सब रसूख का प्रमाण है। और मैं मानता हूं कि पूरे मामले को शासन ने लीपापोती किया और राज्य की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़ा की बेटी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद हत्या पर संज्ञान तक नहीं लिया गया। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न ने बिहार का सर नीचे किया है। दूसरे जगह कहीं कुछ होता है तो हाय तौबा मचाने वाली एनडीए इस विषय पर चुप्पी क्यों? दलितों की बेटी पर चुप्पी क्यों? आयशा अत्यंत पिछड़ा की बेटी है इसलिए चुप्पी है, राज्य की सरकार चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया चीख चीख करके कहती है ये हत्या है
और इस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। हम हाई लेवल जांच की मांग करते हैं। इनके परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाए और ये मामला सीबीआई को जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हर मामले में सीबीआई का राग अपनाने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के मामले में चुप्पी क्यों? आए दिन ऐसा जो लड़की है, बताओ, जिसकी उम्र ही मात्र 16 वर्ष है, हाल ही मैट्रिक पास की है सीबीएसई बोर्ड से, जिसका कोई वास्ता किसी से नहीं। अगर हॉस्टल शोषण का अड्डा बनेगा तो फिर हर परिवार का हर गार्जियन अपने परिजनों के संदर्भ में, अपने बच्चों के संदर्भ में एक बार जरूर चिंतन करेगी। सरकार पूरी तरह से अचेत है और गंभीर नहीं है ऐसे मामलों पर। यही कारण है कि बिहार के हर कोने से रेप की घटनाओं की खबर लगातार बदस्तूर जारी है और ये खबर आप लोग भी दिखाते हैं। मीडिया साथियों, एक आग्रह जरूर करेंगे कि अत्यंत पिछड़ा की बेटी को न्याय मिलनी चाहिए। आज उनके परिजन आंख में आंसू लिए बड़ी हिम्मत करके आपके बीच आए हैं और ये आग्रह कर रहे हैं, सोचिए कि अगर किसी के घर की बच्ची होती, फूल जैसी बच्ची जिसकी उम्र अभी मात्र 16 है, कच्ची उम्र की बच्ची के साथ अगर ये मानवीय दिल दहलाने वाला हृदय विदारक घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा और शासन लापरवाह रहेगी, मानो कि शासन को पता ही नहीं कि कोई घटना हुआ है। इनके परिजन जब जाते हैं तो लाठी मारने की धमकी देता है पुलिस प्रशासन, कहता है जो करना है कर लो, ये रसूखदार लोग हैं। ये कौन है? ये कैसा रसूखदार है? कहां तक पहुंच है ऐसे लोगों की जो दिन दहाड़े किसी बेटी बहन को इस तरह के कुकर्म के बाद हत्या को अंजाम दे और साक्ष्यों को मिटाने के लिए सारे तंत्र को उसमें लगा दिया जाए। जब इसके परिजन नहीं आए तो बिना परिजन के कैसे आपने चीजों को आपने समेट लिया? परिजन को संतुष्ट होने देते? यहां बैठा हुआ एक आदमी कोई ईमानदारी से बताए कि फांसी की अगर कोई बात होती तो एक पत्ते में नहीं होता, एक पत्ता, एक डैना फंदे को स्वीकार नहीं कर सकता है। और ये फोटो चिक चिक के कह रहा है एक डैना है, 3 डैने वाले पंखे में एक डैना में उसमें सटा दिया गया है। चोरी करता है लेकिन ईश्वर वहां संकेत दे देते हैं। और देखिए कि जिस तरह के प्रमाण हैं फोटो में, ये क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये फोटो स्पष्ट नहीं करता। देखिए जमीन पैर पर है कि नहीं है, एक डैना है कि नहीं है, क्या इसकी मौत इस कारण हुआ है, इसको जबरन नहीं लटकाया गया है। ने आपके समक्ष पूरे वृत्तांत को सुनाया। हृदय विदारक, रोंगटा खड़ा कर देने वाला दृश्य जब आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया संदिग्धता के सारे प्रमाण छोड़ जाते हैं। हम चाहेंगे अपने साथियों से कि वो कार्ड उनको दिखाए जिस अवस्था में लड़के सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आयशा कुमारी मेरी बेटी है जो 2 महीने पहले अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए गई है। बोलिए। रोइए मत, बोलिए। मेरी बच्ची जो बहुत ही एक्साइटेड थी हॉस्टल जाने के लिए, ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ जो ऐसी अवस्था में पाई गई? जो बेटी बुधवार की रात को मुझसे बात करती है, जो एकदम ठीक थी, जो खाना खाने के लिए गए, जब उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ मम्मी, मैं अभी खाना खाने नहीं जाऊँगी, मैंने कहा जाओ बेटा खाना खा के आओ तब बाद में पढ़ाई करना। फिर वो जब खाना खा के लौटी तो फिर दोबारा मैंने फोन करके पूछा कि खाना खा ली? उसने कहा हाँ खाना खा ली, अभी पढ़ाई करना है। मैंने कहा ठीक। उसने कहा नींद नहीं आ रही है मम्मी। मैंने कहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाओ।
बहुत गर्मी थी। उसने कहा कि बहुत गर्मी है, फिर भी उसने कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई करनी है मम्मी, कल सुबह हम बात करेंगे। जब कल सुबह मैं फोन लगाती हूँ तो मेरी बेटी फोन नहीं उठाती है। मुझे लगा कि शायद उसने कहा था बहुत लिखना है मुझे, या तो लिख, फोन साइलेंट होगा, लिख रही होगी, या तो सो रही होगी। कई बार फोन करने के बाद भी उसने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब 2 बजने के बाद जब मुझे फोन कॉल आता है एक लड़की के द्वारा, वो भी रोते हुए, वो कहती है कि जल्दी से आ जाइए, आयशा को कुछ हो गया है। फिर दूसरे ही फोन कॉल वो मुझे करती है कि इसकी लाश को यहाँ से हटाया जा रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। उस समय मेरा बेटा घर पे खाना स्कूल से ही लौटा था, जो कि खाना खाने ही जा रहा था। उसने तुरंत मुझसे फोन लेके अपने पापा को फोन किया। उसने कहा सर को तुरंत फोन करिए, आयशा को कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड तुरंत सर को फोन कॉल करते हैं। तब वहाँ अभिषेक त्रिवेदी कहते हैं कि हाँ मुझे भी अभी फोन कॉल आया है, आप भी पहुँचिए, मैं भी जाता हूँ। फिर मेरे वहाँ मुजफ्फरपुर में मेरे परिजन, मेरी ननद और मेरे भगना है, वहाँ तुरंत मैं फोन करके हॉस्टल हम भेजते हैं। वहाँ जब मेरी ननद और मेरे भगना वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का दरवाजा खोल दिया गया था, पहले से सारी सबूत को मिटा दिए गए। जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे भगना अनिश चंद्रा ने वहाँ पुलिस को मैंने कहा कि फोन करके तुरंत वहाँ बुलाओ, जबकि ये अभिषेक त्रिवेदी का काम था पुलिस को बुलाना। लेकिन उसने सारे सबूत नहीं पुलिस को फोन किया, ना ही मुझे। मैं तो आयशा की गार्जियन थी, माँ थी, मुझे फोन करना चाहिए था, उसे उसके पिता को फोन करना चाहिए। जब उसे फोन आता है तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सारे सबूत पहले मिटाए। उसके बाद मैं वहाँ पहुंची। मैं जब उस तरह से लटके हुए उसे पाया, मैं यही सोचती रही कि ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। मैं उस समय उस हालत में नहीं थी कि वहाँ जो पुलिस आए या कुछ भी वहाँ हुआ। वहाँ सब लड़कियों से ना ही मैंने पूछताछ की, ना ही ऐसा, लेकिन ये काम तो पुलिस का था, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके अगल बगल की किसी भी लड़की से ऐसा कुछ नहीं पूछताछ किया। बस वो इंतजार कर रहे कि लड़की के पिता आएंगे। लड़की के पिता छपरा जिला में स्थित थे, पोस्टेड थे, वहाँ एक टीचर है। वहाँ से मुजफ्फरपुर आने के लिए कम से कम शायद 2 बजे के बाद जब उन्हें फोन किया तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो वहाँ पहुँचे। तब तक लाश वैसी ही रही। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया। मेरे हस्बैंड के आने के बाद उस लाश को उतारा गया वहाँ। तब उस समय तक फोरेंसिक लैब को पुलिस वालों ने शायद फोन किया था, वो आए थे। वो भी इतनी हफरा तफरी में फोरेंसिक वाले जांच कर रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से लाश हटा दे। ना ही उन्हें छत के ऊपर जो लंबाई होती है ना ही उससे नापा, ना ही मेरी बच्ची की जो हाइट है ना ही उससे नापा, और बिना मतलब की गलत रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दिया है। उन्हें एक डॉक्टर होकर उन्हें ये नहीं पता कि मेरी बच्ची कब ऐसी अवस्था में उसका जो टाइम होता है, कितने बजे मेरी बच्ची देखती है, ये तक जो फोरेंसिक में जो दिए कागज दिए हुए हैं, जो अपना जांच करके दिया है उन्होंने, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। मुझे अभिषेक त्रिवेदी इस समय जो भागा हुआ है, जो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है, मुझे जवाब चाहिए। मुझे उन सारे बिहार वाले लोगों से जवाब चाहिए। जब अपनी बेटी को अपने हॉस्टल भेजते हैं तो क्या उस हॉस्टल वाले को ये नहीं चाहिए मुझे फोन करे और मुझे जवाब चाहिए, और मुझे अभिषेक त्रिवेदी की गिरफ्तारी चाहिए। पंखा के डायनामिज्म से अंदर का पैर लौड़ी के नहीं और पैर फट पता हुआ और उसको सुसाइड के लिए कहा कि सुसाइड है। और ये अभिषेक त्रिवेदी पार्वतीगंज उत्सव का संचालक बहुत सुधार है, और वो बार-बार एक ऐसे नेता का नाम ले रहा है, चेतानंद का नाम देख रहा है थाना में। और बिघनपुरा थाना में 221/24 मेरा केस नंबर है। मेरे केस के आयु लगाने पर प्रसाद है, वो आपको बार-बार थाना की चक्कर लगाने से खुश होगा। मेरे केस के आयु को रिफराज है, पूरा थाना इंचार्ज रामदेवाल प्रसाद है। वो लोग बार-बार कहते हैं कि आप लोग को थाना बतौने में कोई फायदा नहीं है। वहाँ पर एक
राहुल कुमार नाम का इंस्पेक्टर है, मेरे परिजन को कहता है कि 20 लाख मारेंगे और जेल में रहेंगे तो तुम ही लोग साया सुसाइड करेंगे, तुम ही लोग साया होगा उसको सुसाइड करेंगे। इस तरह से जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, हम 17 जिला में पहुँचते हैं, मुझे फोन आता है 2:30 बजे के करीब, मैं वहाँ पहुँचते हैं 4:30 होता है, वहाँ देखते हैं कि थाना का जो मैनेजिंग का थोड़ा संजय राणा वापस नाम लेकर हमको गोली कर दिया है। जब क्या होता है मेरे बच्चे को न्याय मिले, कोई भी था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल काफी लिए ये पब्लिक स्कूल कमर स्टूडेंट व्यक्ति उसका जन्म होने का सपना नहीं शिक्षा सपना जिला में पूछ रहे इसे पूरा बड़ा साल में सपना जिला में पूछ रहे ये क्यों व्यक्ति आज उसके न्याय के लिए ज्यादा समझना पड़ता है। मैं नेता मध्य प्रदेश के आजादी के आवाज पर तो सारी को मिला अपना मुझे प्रसिद्ध हुआ, आज तक वही से मुझे न्याय नहीं मिला कि मैंने इनके द्वारा हम लोग असाधारण आदमी वहाँ तक पहुँचे थे उस दिन चटनी सब्जी थे। आज फिर तो उसका ये हुआ, तब वहाँ धरना हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है और उसकी सीबीआई से जांच या बिल्कुल भरोसा नहीं है, सीबीआई से जांच